Hello friends. So today we are going to start with altogether a very new subject, that is your organization of commerce and management, right? See, सबसे पहले before starting with any of the chapters in it, I would like to give you an overview about the subject first. See, this subject is totally a theory subject, right? So what you need to do is you need to understand the concepts of the same. अगर concepts अच्छे से समझ में आ गए हैं, then you will be able to write any damn question they are asking in your board exams, right? Now, organization of commerce and management, right? Meaning thereby, whenever you are doing any kind of business, you are running any kind of organization, how we are going to deal with the whole entire management part, entire commercial part, कैसे क्या करना है, वो सब चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है. Being a business person, being a person running a firm, what are the things that we need to look into, वो सब हमें यहाँ पे ये सब्जेक्ट में पढ़ना है. करेक्ट. नाउ starting with the very first chapter of your syllabus, that is nature and significance of management. Nature and significance of management, page number 1. Yeah, nature and significance of management. Now beginning with this chapter, सबसे पहले तो I would like to tell you कि मैनेजमेंट होता क्या है. मुझे इतना तो पता है कि आप लोगों को आइडिया है ऑलरेडी कि मैनेजमेंट क्या है. स्टिल मैं आपको एक लेमन लैंग्वेज में, रूटीन लाइफ में हम मैनेजमेंट को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हैं, दैट आई विल बी एक्सप्लेनिंग टू यू, राइट. सी अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, डोंट मग अप. लॉजिकली पढ़ो, कॉन्सेप्चुअली समझो, देन यू विल बी एबल टू राइट द आंसर्स. आप रट्टा मारोगे ना तो यू वोंट बी एबल टू राइट द एग्जैक्ट थिंग्स व्हाट दे आर आस्किंग, राइट. और जहाँ जहाँ पे भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आई फील कि आपको याद रखना ही पड़ेगा, मगअप करना ही पड़ेगा, तो आई विल बी टेलिंग यू दैट थिंग्स, राइट. तो आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आई गारंटी कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सिर्फ उतनी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ आप रटो या मगअप करो, दैट इज़ फाइन. अदरवाइज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, राइट. चलो, लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद दिस मैनेजमेंट पार्ट. व्हाट डू वी मीन बाय मैनेजमेंट? क्या हम मतलब मैनेजमेंट का मतलब ही क्या होता है? मैनेज करना, टू मैनेज द थिंग्स, राइट. एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखूं. सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं अभी कि योर एग्जाम्स आर कमिंग इन. आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, करेक्ट. कुछ लेट्स से 10 डेज के बाद आपके एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. और एज यूजुअल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इनफ. आप लोगों ने प्रॉपर प्रिपरेशन अभी तक नहीं करी है. 10 days आर लेफ्ट, यू आर स्टिल नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, राइट. नाउ अब आप लोगों के पास 10 दिन रह गए हैं, करेक्ट. यू नीड टू मैनेज दिस 10 days. यू आर हैविंग 7 subjects टू लर्न. और बीच में कहीं पे बर्थडे भी आ रहा है किसी का घर में, फैमिली मेम्बर का. You need to give time to that birthday as well. Just एक एग्जाम्पल दे रही हूँ. 3 चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी. 10 days are there, 7 subjects are there and birthday is there of a family member. दूसरा, आप ट्यूशन्स में जा रहे होंगे तो you need to go to the tuitions as well. स्कूल में चलो जाए ना जाए प्लस माइनस होता रहता है, करेक्ट. स्टिल आई कैन राइट यू नीड टू गो टू स्कूल एज वेल. और कुछ टाइम तो खेलने के लिए चाहिए ही, करेक्ट. आइदर इट बी अ मोबाइल गेम, पबजी और फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर जाओ या वॉट एवर, तो वो भी आपको एक मैनेज करना रहेगा. इतनी सारी चीज़ें हैं. एंड योर मेन गोल इन द होल प्रोसेस, आपका एक एंटायर ये पूरी प्रोसेस का एक मेन गोल क्या है? टू गेट गुड रिजल्ट्स. चलो विल मैनेज, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, विल get the good results, right. The main focus is on good results. अच्छा रिजल्ट आना चाहिए. We have to manage such things, this 10 days, this 7 subjects, birthday parties, friends, mobile, everything. And then also we want what? Good result, right. हम लोग कुछ भी करके अच्छा रिजल्ट्स
लाना चाहते हैं, राइट, अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहते हैं. सो इन दिस केस यू नीड टू मैनेज द होल थिंग, राइट. आप लोगों के ऊपर है कि आप कितने अच्छे से ये सब मैनेज कर पाते हो. देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स हु कैन मैनेज ऑल दिस थिंग्स वेरी इजीली और वो अच्छा रिजल्ट्स भी लेके आते हैं. देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिसको ये 10 डेज देखते ही गड़बड़ा जाता है कि यार 10 डेज ही रह गए, वहाँ पे ही उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता, राइट. ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया आपकी एग्जाम का, करेक्ट, जिसमें आपको 10 दिन के अंदर अंदर इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है. नाउ लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. यहाँ पे ही ये जो एग्जाम्पल दिया उस पे से ही हम एक आध एग्जाम्पल और लेंगे. आपकी खुद की बर्थडे पार्टी है, यू वांट टू थ्रो, आपको बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, आपको एक प्रॉपर बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है. अब यहाँ पे एग्जाम्स को भूल जाते हैं, करेक्ट. अब वॉट यूल थिंक फर्स्ट इज कि फाइन चलो आई अरेंज अ बर्थडे पार्टी. बर्थडे पार्टी अरेंज करा, सोच लिया तो हो गया, ऐसा नहीं है. वॉट यू आर सपोज टू डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक अ लिस्ट. आपको एक लिस्ट बनाना पड़ेगा कि भाई कितने लोगों को बुलाएंगे, हाउ मैनी फ्रेंड्स आर गोइंग टू बी देयर, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग जानते हो वो सबको बुलाए, करेक्ट. यू नीड टू मेक अ लिस्ट कि कितने लोगों को बुलाएंगे. देन वॉट, ये हो गया. फिर सिर्फ लिस्ट से तो काम नहीं चलेगा. डे, ऑन दैट वेरी डे, बर्थडे के दिन ही बुलाना है सबको या फिर वीकेंड प्रेफर करना है. इफ़ वीकडेज पे बर्थडे आ रहा है वी कैन प्रेफर अ वीकेंड, तो सब लोग कन्वीनियंटली आ पाए, राइट. सो वी कैन डिसाइड दैट पार्ट ऑल्सो कि डे कौन सा रखेंगे. टाइम, कितना टाइम, what will be the time frame, it cannot be unlimited, right. So we need to think that also. Then it has to be happening, right. party has to be happening. तो उसको happening बनाने के लिए what we are going to do, हम क्या करेंगे ऐसा कि पार्टी happening रहे, what we are going to do. तो हम कुछ गेम्स का अरेंजमेंट करें, कुछ भी, मतलब देर आर वेरियस थिंग्स, वेरियस गेम्स आर देयर. देन वी कैन अरेंज अ डांस पार्टी. एक प्रॉपर म्यूज़िक सिस्टम हो तो वी कैन अरेंज अ डांस पार्टी. अगर घर पे नहीं करना है देन वी कैन गो फॉर डिफरेंट प्लेस एज वेल. सो दिस आर द थिंग्स. चलो ये हुआ मेन कंस्ट्रेंट. फूड क्या रहेगा, क्या हम प्रोवाइड करेंगे उन लोगों को, बिकॉज एट योर एज ग्रुप वी कैन नॉट गिव देम द ट्रेडिशनल फूड, राइट. सो व्हाट विल बी द कन्वीनियंट फूड, व्हाट विल बी द कंफर्ट फूड, राइट. तो वो हमें एक मैनेज करना पड़ेगा. अब ये सारी चीज़ें आप खुद से तो मैनेज नहीं करोगे. क्या करोगे आप, आपके पेरेंट्स को बोलोगे आइदर योर मदर और फादर इज गोइंग टू मैनेज ऑल दोज थिंग्स, राइट. कि प्लेस घर पे नहीं रखना है, बाहर रखना है, क्या फूड होगा, कितना खर्चा होगा, वट एवर द थिंग्स आर. ये सभी चीज़ें हमें ध्यान में रखते हुए एक प्रॉपर बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है. इन दिस वेरी स्मॉल फंक्शन ऑफ योर बर्थडे पार्टी ऑल्सो देर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू लुक अपॉन, राइट. हमें इतनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमें क्या क्या करना है, राइट. लीस्ट बनाएंगे एंड वट एवर देर आर मेनी थिंग्स विच वी नीड टू अंडरस्टैंड, विच वी नीड टू थिंक ऑफ कि भाई हाँ इतनी सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेगी टू गिव अ प्रॉपर बर्थडे पार्टी, राइट. सेम वे ये हो गया आपका एक रूटीन लाइफ के एक दो एग्जाम्पल्स मैंने डिस्कस करे. सेम वे व्हेन अ पर्सन इज रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अ पर्सन इज रनिंग अ फर्म, व्हेन अ पर्सन इज डूइंग अ बिजनेस, ही नीड्स टू थिंक ऑफ दिस मैनेजमेंट पार्ट. He needs to think of all those things. A proper planning is needed, proper steps to be taken for a particular task. जैसे मैंने वहाँ पे बताया कि अच्छा रिजल्ट आना चाहिए, यहाँ पे अच्छी बर्थडे पार्टी थ्रू होनी चाहिए. सेम वे to do a business, what we need to understand is we need to look after many things. बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है to get a proper goal, to achieve certain predetermined, पहले से डिसाइड करे हुए गोल्स, टारगेट्स अचीव करने के लिए वी नीड टू लुक अपॉन द सेम. लेट्स अंडरस्टैंड दिस होल थिंग फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बाय अ प्रॉपर एग्जाम्पल.
There are certain points that I have written over here just to understand the management from the business point of view. हमें business के point of view से management को समझने के लिए there are certain points that we need to understand. Let's take an example. एक example लेके अच्छे से पढ़े कि हमें management कैसे implement करना है in business, right? अब मैं example एक अच्छा सा लूँ. Let's say I have a restaurant chain. I have a franchisee of a restaurant. That is what? Domino's. I have Domino's restaurants franchisee, right? Now, मेरे पास franchisee है, तो I will be the owner of this particular franchisee, right? I need to manage various things. मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना है. क्या क्या मैनेज करना है? लेट अस अंडरस्टैंड दोज थिंग्स. डोमिनोज की फ्रेंचाइजी है तो सबसे पहला मेरा गोल क्या होगा कि मुझे क्या अचीव करना है? सिर्फ और सिर्फ अच्छा बिजनेस, अच्छे बहुत सारे कस्टमर्स, दैट्स ऑल? नो, आई हैव सर्टेन गोल्स. गुड फूड, दैट इज आई कैन से क्वालिटी फूड, करेक्ट. Customer satisfaction, and there are certain points like fastest delivery, correct. I need to achieve these things. मुझे ये चीज़ों को ध्यान में रखते. These are the predetermined goals जो मैंने पहले से डिसाइड करा हो कि आई नीड टू अचीव दिस थिंग्स, राइट. मुझे इतना तो अचीव करना ही पड़ेगा, तभी जाके मेरी जो फ्रेंचाइजी है, मेरी जो रेस्टोरेंट है, दैट विल रन गुड, राइट. नाउ सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट मैंने जो लिखा है, दैट इज मोर देन वन पर्सन, ऐसा लिखा है. डेफिनेटली आई एम हैविंग अ फ्रेंचाइजी विच इज कंटेनिंग मोर देन वन पर्सन. बहुत सारे लोग हैं जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, करेक्ट. हु आर दे? कौन कौन होंगे मेरे रेस्टोरेंट में, मेरे फ्रेंचाइजी में काम करने वाले लोग? डेफिनेटली देयर विल बी अ कुक, अ पर्सन हु इज हैंडलिंग द फाइनेंस पार्ट, person who is handling the marketing part, a person who is handling the sales part, a person who is handling the inside management, that is waiters and all. डेफिनेटली, क्योंकि डोमिनोज सिर्फ होम डिलीवरी के लिए नहीं है, राइट. सो पीपल आर देयर हु आर सर्विंग एट द रेस्टोरेंट एज वेल. सो दिस आर द थिंग्स. मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, राइट, कि इतनी इतनी चीज़ें तो होंगी ही मेरे पास. सो आई नीड टू मैनेज ऑल दिस पीपल. सभी लोगों को मुझे मैनेज करना है. सबको मैनेज करते हुए आई नीड टू गो ऑन. देन द सेकेंड पॉइंट दैट आई हैव रिटन ओवर हियर इज वन गोल. This is the specific goal that we have decided कि हाँ हमें ये गोल अचीव करने हैं. And for that particular goal we all are working. ये सभी लोग ये particular goal के लिए काम कर रहे हैं. ये पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे हैं. ये सभी लोग ये पर्टिकुलर गोल के लिए काम कर रहे हैं, करेक्ट. देन सिस्टमैटिक मैनर. The word is systematic manner. Now what do we mean by systematic manner? मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल यहाँ पे ही लूँ. तो यहाँ पे मैंने आपको बोला कुक है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, सेल्स है, वेटर्स है, एवरीथिंग इज देयर. नाउ आज शेफ को इच्छा हुई, कुक को इच्छा हुई कि भाई मैं आज सेल्स डिपार्टमेंट हैंडल कर लेता हूँ, आई विल बी एबल टू जनरेट मोर कस्टमर्स. फाइन, आप लोग किचन हैंडल कर लेना. इज इट सो? इज इट पॉसिबल? नो. It has to be in a systematic way. A person cannot say कि आज मुझे ये इच्छा है तो मैं ये कर लूँगा. There has to be a system. आप लोग वहाँ पे जाते हो, डोमिनोज में जाते हो. मैंने ये डोमिनोज का एग्जाम्पल एक्चुअली इसलिए लिया है कि यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस थिंग्स, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है. दिस इज़ वेरी इन ट्रेंड ऑल्सो कि भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि क्या होता है, राइट. वहाँ पे अब आप वहाँ पे जाओ तो यू नीड टू गिव द ऑर्डर, राइट. आपने वहाँ पे जाके ऑर्डर दिया. Then that person will give you a code, a number, कि this is your number, या वो आपको एक बिल जैसा देगा, right, कि this is your number, right. You'll take that receipt, you'll sit there. आपका नंबर वहाँ पे फ्लैश होगा, तब जाके आपको वो ऑर्डर ले लेना है, करेक्ट. इतना हमें पता है.
वेटर्स का क्या काम है, तो वो लोग तो हम कुछ बीच में खाते वक्त कुछ मंगवाए तो वो लोग देके जाते हैं, करेक्ट, कि भाई कैचअप इज देयर और समथिंग लाइक दैट. अदरवाइज वहाँ पे सेल्फ सर्विस इज देयर इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द ऑर्डर्स, राइट. नाउ ये हो गया कि चिट मिली आपको, नंबर आया, आप गए, आपको आपका ऑर्डर मिल गया. ये मैंने आप जो जाते हो आपको विजुअलाइज कराया कि आप जाते हो डोमिनोज में तो ऐसा करते हो, राइट. that particular thing that you are doing, you are running into a system of dominoes. आप एक सिस्टम में काम कर रहे हो, वहाँ पे भी आप एज अ कस्टमर जा रहे हो, फिर भी यू कैन नॉट डायरेक्टली डिमांड कि चलो भाई मुझे जल्दी दे दो, ये चाहिए मुझे. You can never say so because they are having a particular system, right? So an organization, a firm or restaurant should have a particular system जिस सिस्टम में ये काम करना चाहिए. पहले ऑर्डर मिलेगा, वो ऑर्डर अंदर जाएगा किचन में, द शेफ द कुक विल कुक द ऑर्डर, और उसके बाद वो बोलेगा कि द ऑर्डर इज रेडी, देन द कस्टमर विल कम एंड कलेक्ट द सेम. करेक्ट. सो दिस पर्टिकुलर थिंग इज अ सिस्टम. आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में वहाँ पे काम करना पड़ेगा, करेक्ट. देन प्रॉपर प्लानिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग. प्लानिंग किस चीज़ की प्लानिंग? आज मैं फ्रेंचाइजी होल्डर हूँ, आई एम द ओनर, और मैं बिना कुछ बताए, कुछ प्लानिंग करे बगैर ही बोल दूँ सबको कि हाँ फाइन अपने हिसाब से देख लेना. विल इट डू? डेफिनेटली नॉट. एक प्रॉपर प्लानिंग तो होना चाहिए ना कि हम इतने टाइम से इतने टाइम के बीच ओपन रखेंगे रेस्टोरेंट को, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच देयर विल बी होम डिलीवरी. आप लोग स्विगी जोमेटो सब यूज़ करते हो तो वहाँ पे लिखा हुआ होता है ओपन्स एट दिस PM या ओपन्स एट दिस AM, वट एवर इट इज़, क्लोजेस विद इन 2 hours, क्लोजेस विद इन वट एवर टाइम पीरियड, राइट. विच शोज़ कि रेस्टोरेंट एक प्लानिंग से चल रहा है कि इतने टाइम के लिए होम डिलीवरी ओपन रखनी है, इतने टाइम से शुरू होगा, इतने टाइम पे बंद होगा. देर आर पीपल हु कैन डिलीवर टू वेरियस कस्टमर्स होम, तो उन लोगों के लिए भी एक टाइम फ्रेम फिक्स है. दैट इज़ नथिंग बट अ प्रॉपर प्लानिंग, कि एक प्रॉपर प्लानिंग से रेस्टोरेंट काम कर रहा है कि इतने टाइम से डिलीवरी शुरू करेंगे, इतने टाइम पे ख़त्म करेंगे. ये डिलीवरी बॉयज़ है, 4 लोग हैं यहाँ पे, तो 4 लोग के अकॉर्डिंग ही वो लोग ऑर्डर्स लेंगे. अदरवाइज वो लोग लिख के रखते, पता हो आपको शायद तो, कि नाउ टेम्पररीली नॉट टेकिंग द ऑर्डर्स. वाई सो? देयर माइट बी अ चांसेस दे आर रनिंग आउट ऑफ ऑर्डर. बहुत सारे ऑर्डर्स आ गए हैं, पॉसिबिलिटीज आर देयर. डिलीवरी बॉयज इतने नहीं हैं जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं. सो वो लोग क्या कर लेंगे, थोड़ी देर के लिए क्लोज कर देंगे ऑर्डर लेना ऑन स्विगी और जोमेटो, राइट. सो प्रॉपर प्लानिंग से रेस्टोरेंट काम कर रहा है कि इतना होगा तो विल डू दिस थिंग्स, इतना होगा तो विल डू दोज थिंग्स. अंडरस्टूड. देन डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी, एज आई जस्ट सेड कि शेफ बोल दे कि आज मैं सेल्स कर लूँगा, सेल्स वाला बोले कि आज तो मैं बनाऊँगा पिज्ज़ा. It is never going to work, right? आज मैं बोलूँ कि I'll take care of all the finances and my finance department वाला person बोले कि I'll take care of the teaching thing. That is not going to happen, right? So we can never give our work to someone who is not compatible enough. There has to be proper authority to all. सबके पास एक प्रॉपर ऑथोरिटी होनी चाहिए कि ये बंदा है, ये काम करेगा, दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दिस, दिस पर्सन इज गोइंग टू डू दैट. ईच एंड एवरी पर्सन शुड हैव अ प्रॉपर ऑथोरिटी एंड अकॉर्डिंगली ही इज सपोज टू वर्क. उसको दूसरे के काम में नहीं देखना है, दूसरे को उसके काम में नहीं देखना है, दैट्स ऑल. अगर प्रॉपरली डेलीगेट करा होगा कि ये बंदे को यही काम करना है, देन ही इज सपोज टू डू दैट थिंग ओनली. उसको और कहीं पे देखने की ज़रूरत नहीं है. जहाँ पे एक पर्सन जो ये सब हैंडल कर रहा है वही अगर प्रॉपर नहीं है, तब जाके देर आर चांसेस कि ये प्रॉपर मैनेजमेंट हो ही ना पाए. द रीज़न इज द डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी हैज़ नॉट बिन डन इन अ प्रॉपर वे, करेक्ट. सो ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी हैविंग देयर ओन पर्टिकुलर वर्क टू डू, राइट. देन प्रॉपर डायरेक्शंस. प्रॉपर डायरेक्शंस एज इन I need to tell them I am having this franchisee, so I need to tell them कि आपको कैसे काम करना है, कितने टाइम पीरियड में ये काम हो जाना चाहिए, ये सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. Being an owner, it is my responsibility to look after all those things.
I should be a responsible one to look after each and every work that is going on. I should not interfere in their work, but at the same time I am supposed to tell them कि आपको ये काम accordingly ऐसे करना है. There will be certain freshers also, right? फिर आप लोगों ने डोमिनोज में वो भी देखा, एम्प्लॉय ऑफ द वीक, करेक्ट? तो एम्प्लॉय ऑफ द वीक ऐसे ही थोड़ी बनेंगे. मैं उन लोगों को एक वे में डायरेक्ट करती रहूँगी कि आपको अकॉर्डिंगली सेल्स अचीव करना है, फास्टेस्ट डिलीवरी अचीव करनी है, अच्छा फूड देना है, क्वालिटी फूड देना है, एवरीथिंग आई नीड टू डायरेक्ट टू देम. देन ओनली दे कैन वर्क ऑन देयर पार्ट प्रॉपरली. There has to be a person guiding to all of them. Guide करना पड़ेगा सबको, and then only the employees who are running the organization can work in a proper way, correct? Then control is must. Even though the employees are compatible enough, even though they all know their responsibility well, सबको अच्छे से पता है कैसे क्या करना है, एवरीथिंग इज देयर, स्टिल आई नीड टू टेक अ कंट्रोल. मैं उन लोगों के ऊपर काम नहीं छोड़ सकती कि आप लोगों के ऊपर छोड़ा, आपको जैसे करना हो वैसे कर लेना. आई कैन नेवर से सो. I need to take a control in my hands. I need to look after the things just because I cannot leave everything on the employees और वो लोग कर लेंगे, otherwise they'll end up fighting with each other, right? There has to be a proper control on all the activities that are happening in the organization. To achieve this pre-decided standards are achieved or not. For this purpose, all these things are must. To achieve this pre-decided standard, which are the pre-decided standards? These goals. These are the pre-decided standards, and to achieve those we need all these 7 points, all these activities which are commonly known as management. Which are commonly known as what? Management. ये सब चीज़ें एक साथ आएगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? Management. See, in this class I have made you understand the basic idea of management. Management क्या होता है, ये सब मैंने जो यहाँ पे लिखा है ना, let us look at the book. आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में you just can underline the same words. More than one person is there. Systematic manner is there. Planning is there. Delegation of authority is there. Proper direction is there, control is there, and pre-decided standards are there. ये चीज़ें आप अंडरलाइन कर लेना. यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो चीज़ों को मैंने आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल से समझाया, सो दैट यू शुड नॉट मग इट अप. आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि फाइन ये सब चीज़ों को हम लेमन लैंग्वेज में, रूटीन लैंग्वेज में मैनेजमेंट बोलेंगे, करेक्ट? नाउ meaning of management, and there are certain definitions given by different people, right? लिविंगस्टन, कुंजन, ऑर्डनल, जॉर्ज आर टेरी, ये सब की दी हुई कुछ डेफिनेशंस है दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन आवर नेक्स्ट क्लास. टुडे वी हैव लर्न द बेसिक आइडिया ऑफ मैनेजमेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द मैनेजमेंट थिंग in a layman way, right? Thank you.